भारत इस वक्त डिजिटल रेवोल्यूशन के एक नए मुकाम पर खड़ा है। अब देश में जल्द ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। ये तकनीक खासकर उन इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी जहां आज भी इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, चाहे वो दूर दराज के गांव हो, पहाड़ी इलाके हो या जंगलों के बीच बसे गांव हो। अब इंटरनेट हर इंसान के पास पहुंचेगा। सैटकॉम को लेकर सरकार ने हाल ही में कुछ बड़े फैसले लिए हैं जिनका फ्यूचर में आपके इंटरनेट के उपयोग पर काफी असर पड़ेगा। तो आखिर क्या हैं वो अहम फैसले, आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि DOT ने एक बहुत अहम प्रस्ताव जारी किया है जिसके अंदर सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को अपने AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 5% हिस्सा सरकार को देना होगा। इससे पहले ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4% शुल्क और इसके अलावा शहरी इलाकों के कस्टमर्स के लिए अलग से 500 रुपए पर ईयर का एक्स्ट्रा शुल्क लगाने का सुझाव दिया था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने यह माना कि शहर और गांव के इलाकों के बीच इस तरह का अलग अलग शुल्क लगाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इसलिए इस अतिरिक्त 500 रुपए के शुल्क को हटाकर अब सभी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों के लिए 5% AGR लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये बदलाव खास तौर पर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ज्यादातर बड़े बिजनेसेस या कंपनियों के लिए ही था जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट से चलता था। लेकिन अब कंपनियां नॉन GSO सैटेलाइट नाम की एक नई तकनीक के जरिए सीधे आम कस्टमर्स तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में काम कर रही हैं। ग्लोबल ऑपरेटर्स जैसे स्टारलिंक, Amazon Kuiper, OneWeb और भारतीय ऑपरेटर जैसे जियो सैटेलाइट अब इस सेक्टर में एक्टिव हो रहे हैं। इन नई सेवाओं के आने से दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी, जिससे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और बिजनेस के अवसर बहुत बढ़ेंगे। DOT का यह भी कहना है कि स्पेक्ट्रम की कीमतें और नियमों पर अभी जल्द फैसला लिया जाएगा। कई ऑपरेटर्स ने, जिनमें स्टारलिंक, यूटेलसैट, OneWeb और जियो सैटेलाइट शामिल हैं, इन्होंने भारत में सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। हालांकि स्पेक्ट्रम एलोकेशन तब होगा जब प्राइस फाइनल रूप से तय हो जाएगा। वहीं Amazon Kuiper अभी भी सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। स्पेक्ट्रम दोनों GSO और नॉन GSO ऑपरेटर्स के लिए कंपनियों को सीधे सरकार द्वारा दिया जाएगा और ये काम टेलीकॉम कानून के तहत होगा। इससे पहले ट्राई ने सुझाव दिया था कि सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल की कीमत 20,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच हो सकती है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार के डिजिटल भारत निधि, जो पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के नाम से जाना जाता था, इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन DOT का कहना है कि फिलहाल इस फंड से सीधे ग्राहकों को सब्सिडी देने का कोई साफ और सही तरीका नहीं है, इसलिए सुझाव को अभी लागू नहीं किया गया है। भारत की स्पेस इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये साल 2033 तक लगभग $44 बिलियन की हो सकती है, जो ग्लोबल मार्केट का लगभग 8% हिस्सा है। और आज की बात करें तो भारत की सैटेलाइट कम्युनिकेशन से होने वाली एनुअल इनकम करीबन $1 बिलियन है। ऐसे में ये नए नियम और नीतियां देश के डिजिटल भविष्य को और मजबूत बनाएंगी। लेकिन इसका असर आम ग्राहक जो है, आम आदमी जो है, उसकी जेब पर बहुत पड़ेगा क्योंकि कंपनियों को अब ज्यादा फीस देनी होगी। हालांकि सरकार का मकसद तो यही है कि नए बढ़ते हुए इस क्षेत्र में और निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े और लोगों को अच्छी सेवाएं मिले। सैटकॉम सेवाओं से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।